हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पेपर जो चित्रकला का हो चुका है, इसके बाद हमारा किसका पेपर है? साइंस का पेपर है, यानी विज्ञान का पेपर है। तो विज्ञान का पेपर है, उसमें 3 पार्ट हैं। क्या क्या है हमारा? एक फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है, एक केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और एक बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है। तो आज हम क्या करते हैं, आपको फिजिक्स के बारे में बता देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री का और नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का बता देंगे। तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। जो जो टॉपिक हम बताएं उन्हें जरूर पढ़ के जाना है, आपको याद करके जाना है, क्योंकि अभी टाइम आपके पास लगभग 1 सप्ताह है, इसलिए विशेष याद रखना है आपको। ठीक है, जो जो टॉपिक बताएं उन्हें जरूर पढ़ना है, और जिन्होंने याद कर लिए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। न्यूमेरिकल भी लगा के जाने हैं, ये भी ध्यान रखना। न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने हैं, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल जरूर लगाने हैं, जो सूत्र माइंड में बने रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आने के चांस हैं। ठीक है, तो हम क्या है आज आपको क्या बताएंगे, फिजिक्स के बारे में बता दे रहे हैं। तो क्या है हमारा फिजिक्स में, आपको ये याद रखना है हमारा क्या है, हाँ फिजिक्स का क्या है हमारा। तो देखो आपको क्या है फिजिक्स में, पहले हम लिख दे रहे हैं यानी भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। ठीक, तो इसमें से क्या क्या आपको याद रखना है पॉइंट। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या है हमारा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और परावर्तन से ही संबंधित क्या होते हैं, इसके नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं, वो भी याद करने हैं। क्या है हमारा, प्रकाश का परावर्तन है, और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, सिंपली हैं वो होंगे। ठीक है, और क्या है हमारा, अब प्रकाश है तो प्रकाश के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो प्रकाश के अलग से गुण होते हैं, चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो इतना ही सिर्फ याद रखना है। ठीक है, अब क्या है हमारा, यहाँ पर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक सूत्र होता है F बराबर R/2। मैंने सीधा लिख दिया है, सूत्र ही लिख दिया डायरेक्ट। क्या होता है हमारा, फोकस दूरी और वक्रता के अंदर में, वक्रता त्रिज्या में ये संबंध होता है। ये आपको ऑब्जेक्ट में मिल सकता है, जो हमारे टिक वाले होते हैं, ऑब्जेक्ट ओटी होते हैं जिन्हें बोलते हैं, उनमें आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। बाकायदा ऐसे लिखा होगा कि ये सही है, कौन सा सही है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब क्या है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या है हमारा, इसके लिए हमें सघन माध्यम और विरल माध्यम पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, हमें थोड़ा थोड़ा सघन माध्यम देख लेना, थोड़ा थोड़ा विरल, लेकिन प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसे जरूर पढ़ लेना, उसे जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर स्नेल का नियम यानी एन होता है, वो अपवर्तनांक होता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, और एक होता है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसमें क्या होता है, सापेक्ष में 2 माध्यम होते हैं, निरपेक्ष में एक निर्वात होता है और दूसरा एक कोई माध्यम होगा। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, माध्यम यानी एन, जिसका अपवर्तनांक होता है, कोई भी माध्यम होगा वो। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, ये हो गया, इसका एक नियम होता है अपवर्तन का ही, उसे बोला जाता है स्नेल का नियम। और सूत्र क्या होता है, sin I/sin R बराबर होता है हमारा क्या, n के बराबर होता है। क्या होता है, n, जो n अभी मैंने बताया था, वो अगर 2 माध्यम होंगे, 2 माध्यम लिए जाते हैं, तो ये n क्या होता है हमारा, वहां पर अपवर्तनांक के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सघन माध्यम और विरल माध्यम की यहीं से डेफिनेशन निकल आती है। जब सघन माध्यम में क्या होगा, जब प्रकाश की किरण है सघन से विरल में जाएगी और विरल से सघन में जाएगी, तो क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में आपको विशेष याद रखना है यहाँ से। ठीक है, अब क्या है यहाँ से, अब यहाँ से देखो, एक लेंस होता है। ठीक है, तो लेंस की परिभाषा नहीं देखनी है, देखना चाहो तो देख सकते हो, वैसे नहीं, लेकिन क्या है, लेंस से संबंधित ही प्रथम फोकस होता है, या ठीक, और द्वितीय फोकस होता है। क्या होता है, प्रथम फोकस होता है और द्वितीय फोकस होता है। इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, आपको याद करनी है, यानी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस किसके लिए, लेंस के लिए। अब क्या है, पृष्ठों के लिए भी होता है हमारा, प्रथम फोकस होता है और द्वितीय फोकस होता है। तो आपको क्या करना है, लेंस वाले के लिए याद रखना है, ये वाला अपने आप याद हो जाएगा।
पृष्ठों वाला अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है वो देख लेना आप। अब क्या है, यहां से लेंस है तो लेंस की फोकस दूरी भी होगी, लेंस है तो लेंस की फोकस दूरी भी होगी, तो फोकस दूरी की परिभाषा याद कर लेना। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जरूर पढ़ के जाना है, न्यूमेरिकल भी लगाने हैं इससे संबंधित। और क्या है, हमारा लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, विशेष याद रखना ऑब्जेक्ट के लिए। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हमारा डायोप्टर होता है, वो विशेष याद रखना है आपको। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के लिए, और वैसे तो हम बताते ही चल रहे हैं, एक एक दो नंबर वाले, ये ऑब्जेक्ट का था। ठीक, अब क्या है, यहां से अब ये पृथक फोकस हो गए। अब लेंस है तो लेंस से क्या होता है, हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। लेंस से क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है भाई। लेंस से क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो क्या याद रखना है, देखो लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, अब लेंस कितना होगा हमारा, दो प्रकार के मान के चलते हैं, उत्तल वाला और अवतल वाला। ठीक है, वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल और समतल। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको, उत्तल और अवतल, ये याद रखना है। इससे जो प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें याद रखना है आपको, उन्हें याद रखना है। उसमें से आपको एक ऑब्जेक्ट में मिल सकता है। ये क्या है, हमारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, लेंस के कारण, और इसमें आएगा तुम्हारा क्या है, गोलीय दर्पणों, यानी सीधा लिख दे रहे हैं दर्पण। ठीक है, दर्पण के कारण, दोनों के कारण याद रखने हैं। अंतर क्या होगा, दर्पण में क्या होता है, हमारा ध्रुव और वक्रता केंद्र होता है। इसमें क्या होगा, ध्रुव होगा और क्या होगा, हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा, बस इतना अंतर होगा। दर्पण में वक्रता केंद्र, ठीक है, और क्या होगा, हमारा ध्रुव होगा। इसमें क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा और ध्रुव होगा। ठीक है, बेसिक पॉइंट, दोनों को इकट्ठा, यानी दोनों को इकट्ठा करके तब पढ़ना है। एक का याद कर लेना लेंस वाला, और अपने आप इसमें आ जाओगे तुम दर्पण वाले में, और एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। और जहां पर तुम्हारा प्रकाशिक केंद्र लिखा होगा वहां पर क्या बन जाएगा, जाके हमारा वक्रता केंद्र चलेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे याद हो जाएगा, सेम सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा अंतर होगा बस। अब क्या है, लेंस वाले में ही क्या होता है, हमारा आवर्धन होता है, आवर्धन। ठीक है, तो आवर्धन होता है, आवर्धन होता क्या है, हमारा प्रतिबिंब की यानी जो प्रतिबिंब होता है और वस्तु होता है उसका जो अनुपात होता है वही हमारा क्या होता है, लेंस का आवर्धन होता है। ठीक है, विशेष याद रखना है। अब क्या है, इसमें एक ऑब्जेक्ट के लिए इसका मात्रक क्या होता है, तो ये याद रखना, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है, यहां से अब मानव नेत्र। अब क्या है हमारा, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में क्या है, ये तो मानव नेत्र तो पढ़ना ही पढ़ना है, मानव नेत्र तो याद करना ही करना है। क्या क्या होता है, रेटिना क्या करता है हमारा, यानी दृढ़ पटल क्या होता है, रक्तक पटल क्या होता है, आयरिस क्या करता है हमारा, और पुतली क्या करती है। ठीक है, तो ये पढ़ना है। लेकिन क्या है, जो हमारा लेंस है नेत्र में, लेंस है जिसे हम क्या, जो हमारी आंख में उत्तल लेंस होता है जिसे दो उत्तल बोलते हैं, तो इसका क्या कार्य होता है ये जरूर पढ़ना है। यानी लेंस का कार्य, इसे तो जरूर ही पढ़ना है, लेंस का कार्य। ठीक है, बाकी का सभी को पढ़ना है, लेकिन क्या है, लेंस का कार्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि लेंस कैसे हमारा कार्य करता है। ठीक है, अब क्या है, यहां से इसी में क्या है, हमारा दृष्टि दोष होते हैं, दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष में कौन कौन से हैं, तो दृष्टि दोष में हमारा एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है हमारा दूर दृष्टि दोष, एक होता है हमारा जरा दृष्टि दोष, और एक होता है अबिंदुकता। हो सकता है आपके में अबिंदुकता ना हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है, हमारा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष जरूर पढ़ के जाने हैं। ठीक है, ये भी इससे याद रखना है। ठीक है, और क्या है हमारा, अब आते हैं हम किस पर, अब नेक्स्ट है हमारा ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। अब ओम के नियम से पहले, ओम का नियम, ओम के नियम से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, प्रतिरोध जानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध से ही संबंधित हमारा ओम का नियम है। तो हमें क्या है, ओम के नियम के बारे में जानने से पहले प्रतिरोध की डेफिनेशन, मात्रक, और क्या है हमारा ओम का नियम। और ओम का नियम के यानी जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो भी, यानी ओम का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है, कि क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है क्या, तो वो भी याद रखना है आपको। ठीक है,
तो ये अब क्या है हमारा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता भी याद कर लेनी है, ये एक एक नंबर या दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, स्मॉल वाले हैं। अब क्या है प्रतिरोधकता, ये भी याद कर लेना। अब क्या है हमारा विद्युत शक्ति, क्या है हमारा विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति में ये याद रखना है आपको क्या, कि इससे संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो जरूर याद कर लेना। और एक नंबर का क्वेश्चन, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं हमारे, 4.8 जूल होते हैं। क्या होते हैं, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, क्योंकि हमारा विद्युत शक्ति इसे हम क्या है कैलोरी में मापेंगे, चल के चेंज करने के लिए वो बोलते हैं, या सीधा ऑब्जेक्ट में मिल सकता है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, या इसका एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं। तो इसे इसमें बट्टे में करके भाग कर दिया जाएगा, वो निकल आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इसका। अब क्या है हमारा, अब नेक्स्ट है हमारा क्या है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं। क्या है हमारा नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। क्या है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक। तो चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र, और क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है ये विशेष याद रखना है, ठीक। अब क्या है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। क्या है बायो-सेवर्ट का नियम, सिंपल है ये भी, बायो-सेवर्ट का नियम, ये याद रखना है आपको। अब क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो हमारे फैराडे के दो नियम होते हैं वो, यानी फैराडे के नियम, फैराडे के नियम दो नियम होते हैं वो, ठीक है। फैराडे के दोनों नियम लिखने हैं आपको। अब क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही संबंधित क्या है हमारा प्रेरित धारा होती है, और प्रेरित क्या होता है हमारा प्रेरित धारा होती है, और प्रेरित होता है हमारा विद्युत वाहक बल। क्या होता है हमारा विद्युत वाहक बल होता है, ठीक। ये ऐसे विशेष याद रखना है, यानी सिर्फ विद्युत वाहक बल ही एक ऐसा बल है जिसका मात्रक न्यूटन नहीं होता है, बाकी जितने भी बल होंगे सबके मात्रक न्यूटन होते हैं। ये क्या है हमारा विद्युत वाहक बल, ये वोल्टेज होता है, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है हमारा वोल्ट होता है, इसलिए विशेष याद रखना इसका मात्रक क्या होता है हमारा वोल्ट होता है, ठीक है। ये अब क्या है हमारा यहां से इसमें ही हमारा क्या है मोटर है और डायनामो है। क्या है हमारा मोटर है और डायनामो है। डायनामो हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा एसी वाला और एक होता है हमारा डीसी वाला। तो आपको क्या है दो एक याद करना है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है, एक में सर्पी वलय होते हैं, ठीक है, और एक में हमारे विभक्त वलय होते हैं। एक में सर्पी वलय और एक में विभक्त वलय, नियम सिद्धांत सब कुछ एक जैसा होता है, ठीक है। डायग्राम में भी थोड़ा सा अंतर आता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा। और क्या है यहाँ पर हमारा एसी यानी अल्टरनेटिव करंट और डीसी डायरेक्ट करंट क्या होता है ये याद रखना। डायनामो एसी पर आधारित होता है, एक डीसी पर आधारित होता है। वैसे एसी और डीसी में अंतर यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा जिसे बोलते हैं, इसे अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से इनका अंतर विशेष याद कर लेना, यानी कौन कैसे कितना हानिकारक होता है, कौन कितना लाभदायक होता है, उसके अनुसार किसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब क्या है बाकी का हमारा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन तो ये याद रखना है, जीवाश्म ईंधन में दो पढ़ लेना, पेट्रोलियम पढ़ लेना एक, और एक पढ़ लेना क्या कोयला, ठीक। एक पेट्रोलियम पढ़ लेना और एक कोयला पढ़ लेना, ठीक। ये होगा। और हमारा क्या है परंपरागत स्रोत, परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है। परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत पढ़ लेना। परंपरागत और गैर परंपरागत यानी कौन ऐसे हैं जो विलुप्त हो जाएंगे चल के, उन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो हमारे यानी कौन कौन से ऐसे होंगे। और क्या है सौर ऊर्जा के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, जो सूर्य से हमारी प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा होती है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा हमारा, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ लेना। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। अब क्या है इसमें, पर्यावरण समस्या, ये जरूर पढ़ लेना, पर्यावरण समस्या। तो क्या है हमारा पर्यावरण समस्या, क्यों, क्योंकि हमारे पर्यावरण में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है, इसलिए क्या है इसे जरूर पढ़ना है आपको। बाकी तो सभी पढ़ना ही है, लेकिन इसमें नेक्स्ट चैप्टर टाइप का होगा आपका, उसमें इसे जरूर पढ़ना है। और क्या होगा हमारा, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें हम संरक्षित कैसे रख सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वो कर लेना। आपको फिजिक्स में यहाँ से, और फिजिक्स कितने नंबर की, जितना मैंने बताया है ये आप ये मान के चलिए 13 दूनी 26, और लगभग जितना आज मैंने बताया है वो लगभग आपका 30 नंबर का है। जो आज फिजिक्स का ही पोर्शन बताया है वो हमारा कितने का है, 30 नंबर का अकेले का। और ये याद रखना है, न्यूमेरिकल तो जरूर ही करने हैं, न्यूमेरिकल सभी में, यानी सूत्र याद होगा तो न्यूमेरिकल हो जाता है, न्यूमेरिकल भी करने हैं। और क्या है, हाँ, प्रतिरोध जो हमारे होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, उसे हम श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उनका क्रम भी याद रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है हमारा, समांतर क्रम में क्या होता है। यानी R बराबर R1 प्लस R2 किसमें होता है, R1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 किसमें होता है, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के आप वीडियो पाने के लिए जिसमें आपका एग्जाम क्रैक हो जाए तो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर बता दें कि ऐसे ऐसे क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा है, उसी टॉपिक से हमारे सभी टॉपिक मिल जाते हैं एग्जाम में, तो क्या है उन्हें जरूर बता दें। बाय।